हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपना सेवा केंद्र सीएससी चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है स्पाइस मनी का प्रयोग किया जाता है। और स्पाइस मनी को प्रयोग करते समय यानी जब सर्वर इशू होता है तो बहुत लोग का ट्रांजेक्शन फंस जाता है, यानी कि कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है। बट हमें वहां पे एजेंट का जो है स्पाइस मनी यूजर है यानी कि जो चला रहा है उसके वॉलेट में नहीं आता है, तब तक वे हमें कस्टमर को पैसा नहीं दे सकता। सर्वर इशू रहता है तो इस प्रकार का परेशानी आते रहेगा। जब तक आप पैसा निकालेंगे सर्वर इशू रहेगा तो आपके पैसा आने कस्टमर के खाते से पैसा कटते रहेगा। इसलिए सर्वर इशू है तो आप वहां पे पैसा मत निकाले, और जो पैसा कट गया है उसको क्रेडिट टिकट कैसे करना है और वो पैसा 2-3 दिन के अंदर हमें रिकवर आ जाएगा। तो उसको किस प्रकार से हम लोग टिकट जनरेट करना है आज इस वीडियो में बताएंगे पूरी जानकारी। यदि आप हमें उसमें रिचार्ज करते हैं या हमें पैन कार्ड बनाते हैं स्पाइस मनी की तरह से, जो भी वहां पे ट्रांजेक्शन करते हैं वे ट्रांजेक्शन फंसता है तो किस प्रकार से उसका हमें सोल्यूशन करना है आज इस वीडियो में क्लियर बताने वाला है। और बहुत लोगों को इस प्रकार का प्रॉब्लम आते रहता है और बहुत सारे इंडिया में यूजर हैं जो स्पाइस मनी को ही ज्यादा यूज करते हैं। यदि वो सीएससी वीएलई है तो भी वो डीजी पे नहीं चलाता है और अदर सेक्शन भी नहीं चलाता है, क्योंकि सबसे इजी और आसान जो है स्पाइस मनी भी है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप स्पाइस मनी चलाते हैं या कौन सा चलाते हैं और आपके पास इस प्रकार से दिक्कत का सामना आया है कि नहीं आया है। क्योंकि कस्टमर जो आपके पास पैसा निकालने के आता है वो खुशी होकर आता है, और कस्टमर आपका भगवान है तो उसे खुशी होकर आने दीजिए, खुशी होकर भेजिए, यानी कि उसका किसी प्रकार का समस्या ना आए। तो आप यहाँ पे यदि उसका कस्टमर का पैसा फंस जाता है तो उसको किसी भी तरह संतुष्टि करके कि 2-3 दिन के भीतर आ जाएगा, क्योंकि सर्वर इशू के कारण इस प्रकार से आ गया है। ये 2-3 दिन के बाद आपका पैसा आपके वॉलेट में ही रिफंड हो जाएगा। तो क्रेडिट टिकट किस प्रकार से करना है, चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं और पूरी स्कीम वही जानते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंचने के बाद हम लोग अपना स्पाइस मनी आईडी को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवीपीएस यानी कि आधार कार्ड के द्वारा निकालते हैं तो ट्रांजेक्शन फंस जाते हैं, या आपका मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो बिजली बिल पेमेंट करते हैं तो, या आप मूव टू बैंक करते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपका यह सर्वर इशू के कारण आती रहती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आप कस्टमर केयर को फोन भी कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे 2-3 नंबर आपको मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और भी ट्रैवल हेल्पिंग नंबर मिल गया और एक और आएगा आपका स्पेशल केयर नंबर। तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और तो आप खुद से भी केयर टिकट जनरेट कर सकते हैं। केयर टिकट जैसे ही जनरेट करेंगे आपका 2 या 3 दिन के भीतर आपका पैसा वापस आ जाएगा। आप सभी को पता होगा कि 2-3 दिन के बाद पैसा आ जाता है आपका वापस। तो सिंपली मैं आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा एवीपीएस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि एवीपीएस जब कोई कस्टमर पैसा निकालने के लिए आपके पास आता है तो वहां पे सर्वर इशू रहता है, तो वहां पे उसके कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है। बट वह पैसा पेंडिंग में फंस जाता है, यानी कि कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है और वह हम लोग के वॉलेट में जो एजेंट हम लोग हैं हम लोग के वॉलेट में भी नहीं आता है, उसके खाते से तो पैसा कट लिया जाता है। कस्टमर यह सोचता है कि आपने पैसा काट लिया है, तो वे बहुत दुखी रहता है कि आपने पैसा काट लिया है, आप को मेरे को पैसा देना चाहिए। तो ऐसा नहीं फ्रेंड, वहां पे सर्वर इशू के कारण कट गया है, उसको आपको समझाना है कि ये 2-3 दिन के भीतर मैं इसको जनरेट कर दिया हूँ। ये 2-3 दिन के भीतर आप ही के खाता में आएगा, मेरे खाता में नहीं आएगा। तो आप 2-3 दिन के भीतर आप चेक करवा लीजिएगा, आपके खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उसको बोल देना और यहाँ पे केयर टिकट जनरेट कर देना, ताकि वह 2-3 दिन के भीतर उसके खाते में आ जाएगा। यदि केयर टिकट आप जनरेट नहीं करते हैं वहां पे तो आपका वहां पे और भी प्रॉब्लम हो सकता है। केयर टिकट नहीं करेंगे तो जो आगे के ऊपर तक के एजेंट जो रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, वे आपका ध्यान नहीं देंगे। तो यह कभी कभार नहीं भी आता है, आपको क्रेडिट टिकट डालना ही पड़ेगा। तो ध्यान देते हैं तो जल्दी वापस होता है। केयर टिकट नहीं करने पे आपका कुछ बहुत समय भी लग सकता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक फ्रेंड एक बात बताता हूँ। जैसे कि मैं संत गहिरा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, वहां पे मेरा जो है सर्वर इशू के कारण पता नहीं कुछ कारण मेरा पैसा कट गया। बट उसका रसीद नहीं मिला, रसीद नहीं मिला यानी कि वो पेंडिंग में हो गया, पैसा काट लिया गया। लेकिन मैं वहां पे संत गहिरा यानी कि हम लोग का यूनिवर्सिटी में मैंने बात किया तो मेरा पैसा कट गया है। टिकटॉक इसका RRN नंबर यह है। तो वह बोला हाँ आपका पैसा तो कट चुका है, बट हम लोग के पास नहीं आया है, पेंडिंग में है। लेकिन वहां पे आपका 48 दिन के भीतर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो मैं 1 सप्ताह हो गया, मैं सोचा कि यह पैसा मेरे को नहीं आएगा, फोन करूंगा तो भी वही रिप्लाई मिला
लेकिन हने 48 दिन के भीतर मेरा पैसा आ गया जो बोले थे उसी हिसाब से। तो यहाँ पर भी पैसा आ जाता है। बैंक आपका 1 रुपए भी नहीं खाता है, तो आपको ध्यान देना है, बैंक 1 भी रुपए नहीं काटता है। तो यहाँ पे सभी चीज को बता देता हूँ कि पैसा आपका फंस जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। कॉल बैक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और कॉल बैक करेंगे तो एक एक ठो सभी के लिए है आप कॉल बैक नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको केयर टिकट ही है सिंपली इजी पड़ेगा। कॉल करने से आपको ज्यादा दिक्कत पड़ सकता है, क्योंकि आप कितने लोगों का है आप है हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके उसका केयर टिकट जनरेट करवाएंगे। तो आप खुद भी कर सकते हैं, कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एबीपीएस में जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हम लोग का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, और यहाँ पे हमें देख सकते हैं हम लोग का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का बहुत सारा ट्रांजेक्शन आता है, देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हम लोग का। तो ये बहुत ज्यादा के यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, और यहाँ पे हम लोग का बहुत पैसा हमें फंसता है। जैसे कि आज ही के डेट में आपको मैं दिखाता हूँ, तो सिंपली आपको हमें कंप्यूटर में बता रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें आपको कुछ हद तक आप स्पाइस मनी यूज करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मैं स्पाइस मनी में इस प्रकार से आ चुका हूँ, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में क्लिक कर दिया हूँ। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जैसे क्लिक करूंगा हम लोग का इस प्रकार से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने आज अमाउंट निकाला था, यहाँ पे 10,000 रुपये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फेल हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे मैं बात बता देना चाहता हूँ, RRA नंबर है ये जनरेट हो चुका है, और यहाँ पे मेरा है जो सर्वर इशू था, ये पैसा निकाला, इसका आधार हम काम किया, और यहाँ पे सर्वर इशू के कारण यह पैसा नहीं निकला। तो यहाँ पे हो सकता है कि कस्टमर के खाते से पैसा काट लिए होंगे, क्योंकि जब मैंने है यहाँ पे है उसका है अमाउंट है चेक किया तो चेक भी नहीं होने लगा सर्वर इशू के कारण, तो उसके खाते से पैसा कट भी गया होगा। आप यहाँ हेल्पलाइन पे है क्लिक कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन में क्लिक करेंगे, उसके बाद है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे एबीपीएस के बारे में ही दिखाएगा, एबीपीएस ट्रांजेक्शन इशू एंड फेल आउट। ठीक, तो ये ज्यादा दिक्कत नहीं आता है, आपका ये वाला दिक्कत आता है, अमाउंट डेबिट बट नॉट एड इन हने एजेंट, यानी कि अमाउंट हने कस्टमर के खाते से हने कट गया है, बट हने एजेंट के वॉलेट में नहीं आया। तो उसके लिए हम लोग करना चाहेंगे तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे। सब चीज यहाँ नोटिस हने दे दिया गया, कौन से बैंक से कटा था, कब कटा था, कौन सा दिन, कितना तारीख वगैरह सब चीज यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसी को कॉपी करके यहाँ पे चिपका देंगे, यानी कि हम लोग का पैसा कट गया है कस्टमर का, बट हम लोग का वॉलेट में नहीं आया है। कृपया करके इसे हने वापस हने कस्टमर के खाते में डालें। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये सबमिट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग यह टिकट जनरेट हो गया। सिंपली यह 2-3 दिन के भीतर आपके उसके कस्टमर के खाते में वो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं टिकट है जनरेट करते रहता हूँ, ताकि कोई कस्टमर को है परेशानी ना झेलना पड़े, वो 2-3 दिन के भीतर आ जाए। टिकट जनरेट नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा, तो वे परेशान हो जाएगा कि आपने मेरा पैसा काट लिया है। तो इसी प्रकार से आपको टिकट जनरेट कर लेना है। आपको मैं होम पेज में जाके दिखाता हूँ। ये हो गया हम लोग का होम पेज, मोबाइल का स्क्रीन या कंप्यूटर का स्क्रीन आपको सिंपली इसी प्रकार से खुलेगा। ठीक, यहाँ पे केयर का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे बीसी सर्टिफिकेट, उसके बाद केयर आएगा। तो इस केयर में जाएंगे तो आपको पूरा यहाँ पे जानकारी मिलेगा। केयर का एक लॉगिन आईडी इस प्रकार से लॉगिन हो जाता है सिंपली। यहाँ पे देख सकते हैं कमीशन रिलेटेड और वॉलेट रिलेटेड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटेड। तो ज्यादा दिक्कत आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड में आएगा, तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड को यहाँ पे क्लिक करेंगे। एपीपीएस ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, यानी कि एबीपीएस के द्वारा, बिजली बिल के द्वारा, डीएमटी के द्वारा, और यहाँ पे आपका पैन कार्ड के द्वारा हो सकता है, हैप्पी लोन के द्वारा हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आप जो भी दिक्कत का आपका परेशानी हो रही है उसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एबीपीएस के माध्यम से, तो एबीपीएस में ही क्लिक करेंगे, और सेम प्रोसेस वही खुलेगा कि बैंक उसके खाते से, कस्टमर के खाते से पैसा कट लिया गया, बट हम लोग के खाते में नहीं आया है। तो उसी प्रकार से यह भी ऑप्शन आएगा, हेल्प में क्लिक कर सकते हैं। ठीक, इस हेल्प में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सेम प्रोसेस उसी प्रकार से खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे राइस कॉम्प्लीटली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा ऑप्शन। यहाँ पे बैक करके भी आपको एक बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिखा भी था। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे लिखा है कि आप, यहाँ पे लिख दिया गया है कि आपका 5 वर्किंग डे के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया गया है, गाइडलाइन यहाँ पे लिख दिया गया है स्पाइस मनी की तरफ से। तो यह आपको कस्टमर को संतुष्टि दिलाना है कि सर्वर इशू के कारण आपका पैसा फंस गया है। तो आपको 2 तरीका, एक तो ज्यादा दिक्कत आ रहा है, आप तो कस्टमर केयर में फोन कर सकते हैं, और यहाँ पे टिकट भी जनरेट आपको करना जरूरी है। स्पाइस मनी का यूज करते हैं तो ये सब करना आपको बेहद जरूरी है। यदि सर्वर डाउन रहता है, यदि उसके वॉलेट से पैसा कट गया है, नहीं कटा है या फेल हो गया है, तो भी आप टिकट जनरेट अवश्य करें। और फेल होता है तो वहां पे
आपको बहुत है सावधानी पूर्वक है स्पाइस मनी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत भी आ सकती है। पैसा का सवाल है, कस्टमर के खाते में जो पैसा रहते हैं उसके पैसा रहते हैं वे कट जाते हैं, बट है वो मिलता नहीं है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसमें वर्क करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। और मैं जैसे कि कमेंट के अनुसार ही मैं वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ, जो कमेंट आता है उसी के अनुसार वीडियो बनाता हूँ। और एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसका आपको वीडियो मिलेगा आपको डीजी पे, जो सीएससी के साइड से डीजी पे यूज करते हैं वहां पे किस प्रकार से इसी प्रकार के है जो रिलेटेड वीडियो वहां भी बनाऊंगा। तो जल्द भी वो भी वीडियो मिलेगा इसके बाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में दमदार टॉपिक के साथ आज से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।